हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रतीक्षा एंड आई एम स्टूडेंट ऑफ स्काई सीसी। तो आज के हम इस वीडियो में बात करते हैं लोकसभा की। तो जो आर्टिकल 79 है उसमें कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी। तो लोकसभा के जो अन्य नाम हैं वो है निम्न सदन, लोकप्रिय सदन, लोगों का सदन और प्रथम सदन। लोकसभा में सदस्यों की संख्या होती है 552, क्योंकि राज्य से 530 आते हैं और 20 आते हैं केंद्र शासित प्रदेश से। लेकिन केंद्र शासित प्रदेश में इतनी जनसंख्या नहीं है कि वहाँ से 20 सदस्य आ जाएं, तो वहाँ से 13 सदस्य आते हैं और 2 आंग्ल भारतीय होते हैं। यूनियन टेरिटरी दिल्ली में सबसे ज़्यादा हैं लोकसभा सीटें 7, और जो स्टेट है वो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा हैं, 80 सीटें हैं लोकसभा की। तो अब बात आती है कि आंग्ल भारतीय होते कौन हैं। तो जिन लोगों ने अंग्रेज़ों से शादी की थी या किसी हिंदू ने अंग्रेज़ से शादी की थी, तो उनकी जो औलादें थी तो उन्हें भारतीय राजनीति में हिस्सेदारी देना उचित समझा। लेकिन उनकी जनसंख्या इतनी नहीं थी कि वे अपना लीडर चुनकर लोकसभा में भेज सके। तो आर्टिकल 331 के तहत इसे मनोनीत किया जाता है। राष्ट्रपति उन्हें तभी मनोनीत कर सकता है जब 530 + 13 में से कोई भी एंग्लो भारतीय समुदाय का सदस्य चुनकर ना आया हो। अब बात करते हैं कि परिसीमन आयोग। तो जो सरकार है वो जनगणना के बाद परिसीमन आयोग का गठन करती है। यही निर्धारित करती है कि लोकसभा और विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होगी। तो इसका 4 बार गठन हो चुका है, 1952, 1963, 1973, 2002 में। अब बात करते हैं कि 84वां संविधान संशोधन क्या था। तो इसमें कहा गया है कि 2001 से 2026 तक लोकसभा सीटों की संख्या 545 ही रहेगी। आर्टिकल लोकसभा की सीटों पर SC व ST के लिए आर्टिकल 330 में व्यवस्था की गई है। 545 सीटों में से 131 सीटों पर 84 SC के लिए और 47 ST के लिए। आर्टिकल 334 में ST व SC आंग्ल भारतीय आरक्षण यानी कि 10 वर्षों के लिए था, 10 वर्षों के बाद समाप्त हो जाएगा। 95 संविधान संशोधन 2009 से 2020 तक। अब बात करते हैं निर्वाचन की। आर्टिकल 81 में तो इसमें प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, पहली बार लोकसभा का गठन 17 अप्रैल 1952 को, और इसकी जो पहली बैठक थी वो 13 मई 1952 को हुई थी। तो चुनाव शुरू हो गए थे अक्टूबर 1991 से फरवरी 1992 तक। अभी तक 18 लोकसभा हो चुकी हैं, अगर 2019 का चुनाव भी जोड़ लिया जाए तो। अब बात करते हैं कि कार्यकाल। तो आर्टिकल 83 पार्ट 2 में प्रधानमंत्री के कहने पर इसे भंग भी किया जा सकता है। राष्ट्रपति आपातकाल को एक बार में बढ़ाया जा सकता है वर्ष में। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद 42वां संविधान संशोधन आया। इसमें लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। फिर उसके बाद 1978 में 44वां संविधान संशोधन आया। इसमें फिर लोकसभा के कार्यकाल को फिर से 5 वर्ष के लिए कर दिया गया। तो जो योग्यताएं हैं वह क्या हो, तो वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 25 वर्ष हो, वह पागल या दिवालिया घोषित ना हो, वह किसी भी सरकार के लाभ के पद पर ना हो। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। करते रहिए स्टडी विथ हैप्पीनेस। जय हिंद, जय भारत।